चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बताता हूँ जितने भी व्यक्ति जो है बिहार जो है बिहार जो है सिविल बिहार सिविल कोर्ट प्यून का एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको तो पता चल ही गया होगा। ठीक है, उनको पता ही चल ही गया होगा कि जो है एग्ज़ाम डेट जो है बहुत ही नज़दीक है। एग्ज़ाम डेट क्या है, वो बहुत ही नज़दीक है। तो आखिर जो है अब जो है क्वेश्चन का जो लेवल होगा, वो जो है क्वेश्चन का जो है लेवल होगा वो क्या होगा। क्या क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा होगा या इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, क्या होगा। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, आप लोग को पता होना चाहिए सबसे पहली बात कि एग्ज़ाम डेट जो वायरल हुआ है वो 10 मई है। ठीक है, और ये जो वायरल डेट 10 मई है, ये सच है या झूठ है ये मैं नहीं बताऊंगा कि क्यों। अब देखिए, ये तो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे आया नहीं है, ठीक ना। ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे आया नहीं है। जब ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आया नहीं है तो इसे सही या गलत कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर इसी को भी सच मान लेता है और कभी कभी और हमेशा की तरह इसको गलत मानता है। अभी हाल ही में आपका एग्ज़ाम जो है कैंसिल हुआ है, तो कैंसिल होने का मतलब है कि अभी ये एग्ज़ाम आपको जल्द से जल्द कंडक्ट करवाएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कैलेंडर में जो है एग्जाम कैलेंडर के हिसाब से यह एग्जाम अभी तक में क्लियर हो चुका है। अब क्या गड़बड़ी हुआ था, आयोग के द्वारा गड़बड़ी हुआ था। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं, यह 2022 में यह भर्ती आया था और 2022 में जो भर्ती आया था, उसके बाद देखिए आप 2022 से लेकर 2026 में एग्जाम कंडक्ट कराएगा, ये भी कैंसिल हो गया। तो इसमें सरासरी ये जो है आयोग का गलती है। इसमें आयोग का जो है बहुत बड़ा दोस्तों इसमें साजिश है। इस बात को लेकर आयोग को खुद सोचना चाहिए, ठीक है ना। स्टूडेंट इतना इतना दिन से मेहनत करता है और एग्जाम कैंसिल हो जाता है उनके गलती के कारण। तो अब खैर ये सब बात तो होगी। अब हम लोग की एक मेन पॉइंट जो आती है वो क्या है दोस्तों, कि आखिर जो है ये जो है कि अब जो है क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। सबसे पहले तो आपका 3 सब्जेक्ट होगा, इसमें आपको पता होगा एग्जाम का अब नियम भी पता चल गया। और आपको पता होना चाहिए सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, वो होगा पीटी यानी प्रीलिम्स होगा। ठीक है, इंटरव्यू उसके बाद होगा कि नहीं होगा ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना। मेंस होगा कि नहीं स्पष्ट है। आपका पहला जो होगा ये मैथ होगा, ठीक है ना। और दूसरा जो आपका वो हिंदी होगा। और आपका ये जो है आपका ये कितना होगा, उसके बाद ये होगा इंग्लिश होगा। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। ये जो आपको पता होगा, ये सभी जो है क्वेश्चन जो रहता है, तो इसमें जो रहता है सबसे जो मेन भूमिका निभाता है, याद रखिएगा, वो मैथ का मेन भूमिका निभाता है। ठीक है, ये आपको सॉलिड का सॉलिड नंबर दे सकता है, ठीक है ना। अगर ये 30 या 35 जितना भी क्वेश्चन हो, 30 या 35 अगर इसमें आप सही कर लेते हैं तो ये सॉलिड का सॉलिड नंबर देगा। क्योंकि अगर मैथ आप सही करते हैं तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं रहती है। लेकिन हिंदी, अब इंग्लिश की बात मैं इसलिए कम बाद में करना चाहता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स का वीक है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि सभी का वीक है, लेकिन थोड़ा सा ये जो है और अब बाकी सब्जेक्ट से कमजोर है, इसलिए इसे स्पेशल रखा जाता है। और हिंदी की बात करते हैं तो ये भी आप इसमें भी आप टोटल का टोटल नंबर उठा सकते हैं, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसमें भी आप जो है टोटल का टोटल नंबर उठा सकते हैं। अगर ये 30-35 का होगा तो इसमें भी आप टोटल का टोटल नंबर जो कर सकते हैं, उठा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्या, कि ये जो है इंग्लिश, आखिर इंग्लिश की क्या विचार है। तो इंग्लिश में दोस्तों सबको नंबर नहीं मिलेगा, इसमें जो पढ़ेगा उसी को नंबर मिलेगा। तो अब जो पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा, तो क्या पढ़ेगा वो मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले तो आपका हिंदी का जो मैराथन चलेगा इस यूट्यूब पे, ठीक है। और मैराथन जो चलेगा आपका, तो इसमें मैराथन सिर्फ वही क्वेश्चन चलाया जाएगा जो आपको पूछने की चांस है। अगर आप हिंदी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करते तो आपका 30 से 35 नंबर फिक्स हो जाएगा। बचेगा इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए भी आपका इस पे क्लास चलाया जाएगा। मात्र आपका जो आधा घंटा, आपका 40 मिनट निकल, आप कभी भी अगर आप कोई काम, क्योंकि दोस्तों ये सिविल कोड वाला जो एग्जाम है, इसमें लगभग स्टूडेंट जो है अपना काम रोजगार में लग चुके हैं, क्योंकि 4 साल किसी के पास ऐसा टाइम नहीं है बैठ के इसका तैयारी करे। इसका जो है ना, मतलब क्या बताएं, इसकी कोई बात ही नहीं बताया जाता है। सबको अपना अपना काम रोजगार, सबको अपना अपना काम भी देखना है, जरूरी नहीं किसी में लगे। तो इसलिए आपको 10 से 15 20 जो भी समय मिले तो आप उसको देखते रहिएगा, आपका उसी में रिवाइज हो जाएगा। इसका क्वेश्चन लेवल कोई भी हार्ड नहीं, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, इस बार जो क्वेश्चन आएगा वो इंक्रीज यानी लेवल हार्ड कर देगा। क्योंकि आपको मैं लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको आपका देखा हुआ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप हाल ही में जो आपका एग्जाम हुआ होगा, कौन, सीजीएल वाला, बिहार में जो है सीजीएल नहीं हुआ था हाल ही में, इधर जो है 2-3 हुआ है, बिहार सीजीएल का एग्जाम हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था, एक लास्ट बाद वाला जो एग्जाम है वो शायद कैंसिल हो गया था, किसी कारण से वो कैंसिल हो गया था। तो ये जो एग्जाम जब कैंसिल हुआ था, तो इस एग्जाम को कैंसिल होने के बाद क्या हुआ, तो इसका नेक्स्ट एग्जाम डेट लाया गया। तो नेक्स्ट एग्जाम इस क्वेश्चन को इतना हार्ड कर दिया था कि पता चला कि फर्स्ट दिन जो एग्जाम हुआ था इसी में से ज्यादा का रिजल्ट बना। तो इस चीज को लेकर आप लोग जो है थोड़ा सा
हो जाइए, थोड़ा सा जो है अपने आप को होशियार हो जाइए। तो इसी चीज़ को लेकर मैं जो हूँ इस पे चला रहा हूँ, तो आप लोग जुड़े रहिएगा ताकि आप लोग को भी मदद मिलते रहे।